याद है? फटाफट जरा पहचान के बताओ। चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे, यही तो मजा आता है इस बैच में पढ़ाने का, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आता है, समझ में आ गया। इसीलिए बिल्कुल मजा मन करता है और ज्यादा पढ़ा दो और बढ़िया से पढ़ा दो, कई बार रिवाइज करा दो, ठीक है। तो देखो जरा, ये क्या है? दीज आर मॉसेस, क्या बना रहा है? डेंस मैट बना रहा है सॉइल के ऊपर। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या है? फटाफट आप मुझे बताइए। दीज आर लीवरवर्ट्स, दीज आर मॉसेस, ये क्या है? लीवरवर्ट्स, ये क्या है? मॉसेस। आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये जो हमने देखा है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज आर्किगोनिया। ये क्या है? दिस इज आर्किगोनिया। क्लियर हो गया? और ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को हम बोल देंगे आर्किगोनियोफोर। क्या बोल देंगे बेटा इसको? आर्किगोनियोफोर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोल देंगे हम इसको? आर्किगोनियोफोर, है ना। अब देखो जरा, अगेन ये क्या है? दीज आर लीवरवर्ट्स, दीज आर मॉसेस। मॉसेस इज बॉसेस, हमने बोला था ना मॉस इज बॉस, हमने बोला था ना मॉस है बॉस, मॉस है बॉस, याद है ना। मॉस क्या होते हैं? दे आर मोर एडवांस देन लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स के कंपेयर में वो ज्यादा एडवांस होते हैं। फिर आप मुझे बताइए, ये देखो जरा, फिर से आप मुझे फटाफट बता दो, यहां पर हम देख लेते हैं। ये आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बोल दिया? बिल्कुल फ्लावर जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल। इसके ऊपर होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, इस तरीके से, ऐसा इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इस तरीके से इस पार्ट के ऊपर। ये देखो जरा, इसके ऊपर क्या होता है? यहां पर छोटा सा ऐसे फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। आर्किगोनिया। ये लिखना नहीं बेटा, ये तो सब आपको याद करने के लिए, समझने के लिए। आर्किगोनिया क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। आर्किगोनिया। और वो स्टॉक जो इसको होल्ड कर रहा है, इसको हम बोल देंगे आर्किगोनियोफोर। क्या बोल देंगे? आर्किगोनियोफोर। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? आर्किगोनियोफोर। क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। आर्किगोनियोफोर। बहुत बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताइए जरा, दे आर मॉसेस, मॉसेस आर बॉसेस। समझ में आ गया? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? जो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, आप याद करिए, यहां पर हमने स्पाइरल अरेंजमेंट बनाया था। पहले तो इसको जो राइजॉइड थे, जो इसके राइजॉइड थे, तो देखो जरा बेटा, राइजॉइड क्या होता है? राइजॉइड का काम केवल अटैचमेंट प्रोवाइड करना होता है, बट ये वाटर को कंडक्ट नहीं करता, ये किसी भी इसको फूड को कंडक्ट नहीं करता, वाटर को कंडक्ट नहीं करता, इसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते। समझ में आ गया? हाँ, एक डाउट है बेटा, क्या डाउट है? पूछ लो राज। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हमने कैसे बना दिए थे? दे आर मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। ये कैसे हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा। दे आर मल्टी सेल्ड, दे आर मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। कैसे हो जाएंगे? मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। कैसे हो जाएंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे बताइए, इसके ऊपर मैंने वो अगेन स्टॉक बना दिया, और वो जो स्टॉक है उसके ऊपर मान लीजिए हमने इस तरीके से फ्लावर जैसा बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया? दैट इंटायर स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? आप मुझे बताओ जरा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट। क्या हो जाएगा? गैमेटोफाइट। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज गैमेटोफाइट। क्या हो जाएगा बेटा? गैमेटोफाइट, है ना। फिर आप मुझे बताना जरा, यहां पर हमने बनाया था, यहां पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच है। क्यों हम इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ये वाला जो पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। समझ में आ गया? और इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते, तो इसको हम क्या बोल देंगे? स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये डायग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हो, क्या बोलेंगे हम? स्पाइरली अरेंज। बताइए जरा, क्या बोलेंगे? स्पाइरली अरेंज, अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरली अरेंज। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। समझ में आया सभी को? ये देखो, इसने क्या बना दिया? दे फॉर्म डेंस कवर ओवर सॉइल, डेंस कवर ओवर सॉइल। सॉइल के ऊपर डेंस कवर बना रहे हैं। किसके ऊपर बना रहे हैं? सॉइल के ऊपर डेंस कवर बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या प्रिवेंट करेगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इट विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन। किसको प्रिवेंट करेगा बेटा? सॉइल इरोजन। पूरा क्लियर हो गया? सभी को याद है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? चलो जरा
आगे बढ़े, फटाफट आप मुझे बताना। हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी, ये क्या हो जाएगा, दिस इज लीवर वर्ड। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दे आर लीवर वर्ड्स। ये क्या हो जाएंगे, दे आर लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स को हमने किस तरीके से बनाया था आप मुझे बताइए जरा। ये देखो जरा, इस तरीके से हमने बना दिया लीवर वर्ड्स को। अब देखना, एक वर्ड होता है डॉर्सल, एक वर्ड होता है वेंट्रल। अच्छे से समझना, जो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल। ठीक है, जैसे मान लो, अभी मान लो मैं बोल रहा हूं, पहले हम लोग ऐसे 4 पैरों से चलते थे, तो यदि कोई हमको देखेगा तो पहले हमारे ये वाला आएगा ना, सबसे पहले बैक हमारा उसके दिखेगा, तो इसको हमने डॉर्सल बोल दिया, ये वेंट्रल बोल दिया। इसी तरीके से लीफ जब निकलती है ना, तो लीफ ऐसी होती है, तो पहले ये वाला सरफेस हमारे सामने आएगा, फिर वो ऐसे निकल निकल के आएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डॉर्सल। इसको क्या बोल देंगे, वेंट्रल। फिर से समझो, जो हमारी नजरों के सामने सबसे पहले आता है, आप मुझे बताओ जरा, जो सबसे पहले आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट आप मुझे बताइए। उसको हम क्या बोल देते हैं, डॉर्सल। और उसके अपोजिट को हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रल। जो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आता है उसको क्या बोल देते हैं, डॉर्सल। जो अपोजिट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रल। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये हमारी, देखना जरा ध्यान से समझना, ये जो सरफेस है हमारी आंखों के सामने है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस फेस इज कॉल्ड डॉर्सल। और दूसरी तरफ ध्यान से समझना बेटा, अच्छे से समझना, जैसे देखो ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। क्लियर हो गया। तो ये सरफेस आपके सामने है, तो ये हो गई डॉर्सल, तो ये क्या हो जाएगी, वेंट्रल। इसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होती है, इसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होती है। क्लियर हो गया। क्या होती है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होती है। क्लियर हो गया, ये हमने बना दिया। आप मुझे बताओ जरा, ये इसकी कौन सी सरफेस हो जाएगी, डॉर्सल, और इसके पीछे वाली कौन सी सरफेस हो जाएगी, वेंट्रल। सो दे आर डिफरेंट। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया इसके ऊपर इस तरीके से। बताओ जरा, ये मान लो मैंने कौन सा गैमेटोफाइट बना दिया, दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट। इसको हम कौन सा गैमेटोफाइट बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज मेल। तो आप मुझे बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन है ना, ये मेल सेक्स ऑर्गन इसके ऊपर ग्रो करेगा। अरे भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, जल्दी से आप मुझे बताओ। इस तरीके से इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोल देते थे एंथ्रीडिया। क्या बोल देते थे, एंथ्रीडिया। बात समझ में आ गया। इसके राइजॉइड कैसे होते हैं, अभी हम रिवीजन ही कर रहे हैं। इसके राइजॉइड कैसे होंगे, बोलो जरा जल्दी से। इसके राइजॉइड होंगे यूनिसेल्ड। इसके राइजॉइड कैसे होंगे, यूनिसेल्ड। क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ जरा, हमने लाइफ साइकिल देखी थी, हमने क्या देखी थी, लाइफ साइकिल देखी थी। समझ में आ गया, क्या देखी थी, लाइफ साइकिल। तो चलो जरा मैं आपको दोनों की लाइफ साइकिल जो है एक बार बना के बता देता हूं। क्लियर हो गया। दोनों की लाइफ साइकिल जो है मैं आपको बना के बता देता हूं। क्लियर है, तो बताना जरा जल्दी से। सबसे पहले आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, मान लो ये मैंने बना दिया, दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट। कौन सा गैमेटोफाइट बना दिया, दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट। समझ में आ गया, कौन सा गैमेटोफाइट बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, मेल गैमेटोफाइट। किसका है ये, किसका गैमेटोफाइट है, ये किसका गैमेटोफाइट है, बताओ जरा। ये गैमेटोफाइट किसका है, लीवर वर्ड का। किसका हो जाएगा, लीवर वर्ड का। इसके ऊपर कौन सा सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ये हमने बना दिया। इसके ऊपर कौन सा सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ये हमने बना दिया। इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन सा सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है बेटा, अच्छे से समझना। क्लियर हो गया। ये मैंने बना दिया यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बना दिया मैंने, फीमेल गैमेटोफाइट। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी मत करना। इस प्लांट डाइवर्सिटी से टोटल मिला के 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। समझ में आ गया, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कल भी पढ़ेंगे और लगेगा एक और क्लास में कर लेंगे, बट करेंगे अच्छे से। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हर चीज अच्छे से करेंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, यहां पर ये मैंने क्या बना दिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने स्टेराइल सेल बना दिए। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता था, इसके अंदर केवल एक एग प्रेजेंट होता था। ये हमने एक एग बना दिया। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, एक एग बना दिया। क्या बना दिया, एक एग बना दिया। क्लियर हो गया। अब देखना जरा, ये क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज बहुत सारे बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इट विल रिलीज मैनी बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड।
ये इसमें 2 फ्लैजिला है, तो हम क्या बोल देंगे, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। क्या बोलेंगे बेटा, बाइफ्लैजिलेटेड। बताओ जरा जल्दी से, बाइफ्लैजिलेटेड। कल सब पढ़ाया है बट रिवाइज करा रहा हूं, पूरी क्लास भी चली जाए रिवीजन में तो कोई वो नहीं, हम रिवाइज नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं। बात समझ में आ गया, तो इसीलिए अच्छे से समझना, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। देखो एंथ्रोजॉइड, जॉइड मतलब एनिमल, और ये किसकी मदद से यहां पर पहुंचेंगे, दे विल रीच इन द कैविटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन बाय द हेल्प ऑफ वाटर। किसकी मदद से पहुंचेंगे आप मुझे बताओ जरा, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, बाय द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की मदद से ये पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया, किसकी मदद से पहुंच जाएंगे, वाटर की मदद से पहुंच जाएंगे। देखो जरा अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। फिर से मैं पूरा बना के चल रहा हूं, क्लियर हो गया, जिससे आपको कोई डाउट आए ही ना। क्लियर हो गया, इसके ऊपर सारा प्रोग्राम चल रहा है। समझ में आ गया, जैसे ह्यूमन में भी होता है ना। आप मुझे बताइए, सारा जो डेवलपमेंट होता है वो किस में होता है, फीमेल के अंदर डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया, मेल से स्पर्म आते हैं, फीमेल के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर डेवलपमेंट होता है ना ओवम का। यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। देखो जरा, यहां पर भी हम बना लेते हैं, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। तो आप मुझे बताना बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर अब ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म, ये क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म जाइगोट। ये जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म जाइगोट। ये क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म जाइगोट। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इट इज जाइगोट। एन और एन, ये कैसा हो जाएगा, इट इज 2n। ये कैसा हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ, 2n। तो ये क्या हो जाएगा, जाइगोट। ये क्या हो जाएगा, जाइगोट। अब आप मुझे बताओ जरा, अब क्या होगा इस जाइगोट में, होगा माइटोसिस। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, जाइगोट में होगा माइटोसिस। क्लियर हो गया। मैंने आपसे बोला ना बेटा, ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, ये समझ में आ गया ना। तो टेरिडो की लाइफ साइकिल, जिम्नो की लाइफ साइकिल, वरना स्टूडेंट को जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल इतनी डिफिकल्ट लगती है, उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया, और वो सब बिल्कुल यूं चुटकियों में हो जाएगी। समझ में आ गया। ये बना दिया मैंने, सब कुछ हम उसके ऊपर बनाते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जरा, यहां पर इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा आप मुझे बताओ, डिवीजन होगा। और डिवीजन होके जरा याद करो क्या बन जाता था, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, क्या बन जाएगा यहां पर, इससे डेवलप होके क्या बन जाएगा, पूरा स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगा आप मुझे बताइए जरा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट के अंदर कौन से सेल होंगे आप मुझे बताना जरा, इस स्पोरोफाइट के अंदर कौन से सेल होंगे, फटाफट आप मुझे बताओ। या चलो पहले एम्ब्रियो बस बना लेते हैं। ये हमने एम्ब्रियो बना लिया, छोटा सा एम्ब्रियो बना लिया। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे जल्दी से बताओ। आ गया ना सभी को समझ में। चलो जरा यहां पर हम एम्ब्रियो बना लेते हैं। ये हम एम्ब्रियो बना लेते हैं, और एम्ब्रियो का हर एक सेल कैसा होगा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड। बताओ जरा कैसा होगा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड। कैसा होगा बेटा, डिप्लॉइड। ये सारे के सारे कैसे होंगे, डिप्लॉइड। अब आप मुझे बताना जरा, केवल इसी को ले लूं, केवल इसके ऊपर ले लूं इस तरीके से, तो आप मुझे बताइए जरा, ये जो पार्ट है, नाउ दिस पार्ट, ये पूरा ग्रो कर जाएगा, और इस पूरे का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट डिप्लॉइड है। ये पूरा का पूरा पार्ट डिप्लॉइड है, इसका हर एक सेल डिप्लॉइड है। तो ये स्पोरोफाइट होगा या गैमीटोफाइट, बताओ जरा जल्दी से, ये स्पोरोफाइट होगा या गैमीटोफाइट, बोलो पहले जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, ये स्पोरोफाइट होगा या गैमीटोफाइट होगा, बताओ जरा जल्दी से, ये स्पोरोफाइट होगा या गैमीटोफाइट होगा। और इसके पार्ट में क्या होता था, इसको हम बोलते थे फुट, इसको हम बोलते थे फुट, इसको हम बोलते थे सीटा, इसको हम बोलते थे कैप्सूल, इसको हम क्या बोलते थे बेटा, कैप्सूल। मैं थोड़ा बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाने में ज्यादा लगा हूं, तो ध्यान से समझना बस। समझ में आ गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो डिफिकल्ट है, एक्चुअल में डिफिकल्ट है। समझ में नहीं आया तो अभी अपन उसको उड़ाएंगे ना। अब आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका जो हर एक सेल है, हर एक सेल, आप मुझे बताना, हर एक सेल इसका डिप्लॉइड है, इसमें हो जाएगा मियोसिस। इसमें कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस। कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था
कि सर स्पोर्स में और गैमीट्स में क्या अंतर होता है। देखो बेटा, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, समझ में आ गया। जो डिफरेंस आप ये समझ लो कि इस पॉलन ग्रेन में और सीड में होता है, जो डिफरेंस पॉलन ग्रेन में और सीड में होता है, वही डिफरेंस किस में होता है आप मुझे बताओ जरा, गैमीट्स में और स्पोर में होता है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं बट स्पोर में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां से आप मुझे बताइए जरा क्या बन जाएंगे। ये हमने बना दिया, मान लो यहां पर हमने क्या बना दिया, ये स्पोर बन गया, और स्पोर मियोसिस से बना है तो कैसा होगा, हैप्लॉइड। कैसा होगा, हैप्लॉइड। इसके चारों तरफ किससे कवर कर देंगे, स्पोरोपोलेनिन से। किससे कवर कर देंगे, स्पोरोपोलेनिन से। किससे कवर कर देंगे, स्पोरोपोलेनिन से। अब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब वाटर, और ये एक्सपेंड कर जाएगा, एब्जॉर्ब वाटर। क्या करेगा आप मुझे बताइए जरा, एब्जॉर्ब वाटर। और इसमें क्या होगा, ये स्पोर था, स्पोर में होगा माइटोसिस, डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब करके इसमें होगा माइटोसिस। समझ में आ गया, माइटोसिस हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट से इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर हार्मोनल रोल आ जाता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाती है। इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। समझ में आ गया, क्या बनेगा, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये इन्वायरमेंट डिसाइड कर देता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये हमारी किसकी लाइफ साइकिल हो गई आप मुझे बताओ जरा, लीवर वर्ड की। तो लीवर वर्ड में स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है। किसका जर्मिनेशन हो रहा है, डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है। ये इसकी कौन सी साइकिल हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताइए कौन सी साइकिल हो जाएगी, सेक्सुअल फेज। कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा क्लियर, समझ में आ गया। तो बेटा एक्स्ट्रा बायोलॉजी क्लास, एक्स्ट्रा फिजिक्स क्लास और टेस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर भी तो चाहिए ना तुमको, नीट में चाहिए कि नहीं चाहिए, श्रुति नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर, अच्छा कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ना। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए नंबर थोड़ी अच्छे आएंगे। बताओ जरा क्यों शुभम, बताओ जल्दी से, है ना। प्रथमेश, शिवानी, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ेंगे, है ना। यदि वही करोगे जो नॉर्मल लोग करते हैं तो रिजल्ट भी नॉर्मल होगा। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें, है ना। चलो जरा, ये आपको समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया या नहीं हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहां पर चलो हम लिख लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स। लिख दें, यहां पर लिख दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो जाएगा, इन लीवर वर्ड्स, इन लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स में क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यदि आपको उस डायग्राम से समझ में आ गया तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। जो कल वाले डायग्राम से आपको समझ में आ गया तो वो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, समझना जरा, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने बनाया, क्लियर हुआ, ये मैंने बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, ध्यान से देखना। मान लो यहां पर मैंने ये बना दिया, दिस इज अ लीवर वर्ड। क्या बना दिया मैंने, लीवर वर्ड। अब देखना, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, ग्रीन कप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन कप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। समझ में आ गया, क्या होते हैं आप मुझे बताओ, कप लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं गैमा। क्या बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, गैमा। क्या बोल देते हैं इसको, गैमा। और इसका नाम ही इसके बारे में सब कुछ बता रहा है। समझ जान, ध्यान से समझना, ये हमने किसका बनाया, लीवर वर्ड्स का बनाया ना, किसका बनाया, लीवर वर्ड्स का। अब देखो जरा, इसका नाम ही इसके बारे में सब कुछ बता रहा है। जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, एम फॉर मल्टी सेल, मल्टी सेल्ड, और ए फॉर ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल बड। और बड का मतलब क्या होता है, जो बड वो पार्ट होता है बेटा जो किसी भी पार्ट को बना सकता है, मतलब अंडर डेवलप पार्ट है। समझ में आ गया, अंडर डेवलप पार्ट है ए सेक्सुअल बड। तो ये किसमें काम आएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो गैमा कभी भी दिख जाए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गैमा। क्वेश्चन क्या आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गैमा। क्लियर हो गया। और गैमा में क्या होगा, ये कप जैसा स्ट्रक्चर है, किसमें आप मुझे बताओ, लीवर वर्ड्स में। ये हमने क्या बनाया, किसका डायग्राम बनाया हमने, लीवर वर्ड्स का बनाया है।
किसका बनाया है हमने, लीवरवर्ट्स का बनाया है। तो आप मुझे बताओ जरा इसमें क्या प्रेजेंट है, गैमा। गैमा कैसा होता है, ग्रीन। कैसा होता है, मल्टी सेल, ए से ए सेक्सुअल। ई को काट दो बार ये आ गया, कोई काम का नहीं है। क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया मल्टी सेल्ड होते हैं बेटा इसके, समझ में आ गया। चारा के बाद में सभी जितने भी होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेल्ड होते हैं। उसके एल्गी के यूनिसेल्ड होते हैं, फंजाई के यूनिसेल्ड होते हैं, बट चारा और चारा के बाद जितने भी होते हैं ना सभी के मल्टी सेल्ड होते हैं। क्लियर हो गया, ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है। समझ में आ गया, ये जो मैं आपको बना रहा हूं ना बेटा ये लिखना है ना। अब लिखना है, इसको शुरू कर दो। ये जो है, ये जो पार्ट था मैंने आपको अलग से बताया है, डायरेक्ट डेवलपमेंट बता दिया, अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बता दूंगा। क्लियर हो गया, यही स्पोर्ट से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यदि हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, मॉसेस। क्या बन जाएंगे आप मुझे बताओ, मॉसेस। अब देखना बहुत सारे होते हैं इसमें गैमा, समझ में आ गया। इस तरीके से बहुत सारे गैमा होते हैं, ये बहुत सारे क्या होते हैं इसमें, गैमा होते हैं इस तरीके से। अब ये गैमा क्या हो जाएगा, मान लो ये जो गैमा था ये डिटैच हो गया इस तरीके से, ये गैमा आ गया यहां पर इस तरीके से। ये देखो कप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, मल्टी सेल ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये गैमा क्या करेगा आप देखना जरा, ये गैमा डायरेक्टली फॉर्म कर लेगा, सीधे इससे निकला, सीधे इसको हुआ और इसने सीधे बना लिया ये स्ट्रक्चर। तो मुझे बताओ जरा बेटा जल्दी से कि ये जो है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फटाफट आप मुझे बताओ, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बताओ जरा। तो गैमा किस में मदद कर रहा है, बताओ जरा, ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना पूरे लीवरवर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैमा, ये आपको लिखना है। समझ में आ गया, तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। डिटैच हो गया मतलब वहां से अलग हो गए, समझ में आ गया। डिटैच हो गए मतलब अलग हो गए वहां से, क्लियर हो गया। समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो भैया, समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। हो गया पूरा क्लियर। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। बेटा गैमा मेल या फीमेल नहीं होता, समझ में आ गया। इसका जो डेवलपमेंट है वो मेल में बनेगा या फीमेल में बनेगा, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करती है, समझ में आ गया। उसमें अभी ज्यादा नहीं उलझना है, मैं आपको जब रिवाइज कराऊंगा ना तब वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले हम वो देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब देखो, अब आप मुझे बताओ मॉसेस, मॉसेस का जरा डेवलपमेंट देख लेते हैं फटाफट, आप मुझे बताओ जरा। तो सारी चीजें मॉसेस में भी ऐसी ही होंगी, जो पूरा डेवलपमेंट होगा ना मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखो जरा, ये मैंने बना दिया, क्या डिफरेंस है इसमें आप मुझे बताओ। इसके राइजोइड कैसे हो जाएंगे, मल्टी सेल। ये मैंने बना दिया यहां पर क्या है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइरली अरेंज। क्या हो जाएगा, स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये हमने बना दिया इस तरीके से, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये मैंने बना दिया यहां पर फीमेल, ये फीमेल गैमीटोफाइट बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट। ये स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। आ गया समझ में। चलो यहां पर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बना देते हैं। ये हमने बना दिया, दिस इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बोल देते थे इसको, आर्किगोनिया। केवल नाम याद कराने के लिए मैं आपको करा रहा हूं इतना सारा। क्लियर हो गया, बार बार आपको बना के बता रहा हूं। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एंथ्रीडिया। इसके चारों तरफ आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएंगे, दे आर स्टीराइल सेल, दे आर स्टीराइल सेल। समझ में आ गया, क्या हो जाएंगे, दे आर स्टीराइल सेल। क्लियर हुआ। आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ गया इस तरीके से ये एग। क्या आ गया, एग। सब कुछ वैसा ही है। आप देखो जरा, ये क्या रिलीज करेगा, अगेन ये रिलीज करेगा बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड रिलीज करेगा। उसमें से ये जो एंथ्रोजॉइड है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से इनमें से कोई एक एंथ्रोजॉइड यहां पहुंच जाएगा। और जब पहुंच जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा, डायरेक्टली बना दूं, डायरेक्टली आप मुझे बताना जरा। इसी के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं, समझ में आ गया। इसी के ऊपर जो है वो सारी चीजें चल रही हैं। यहां पर ये देखो जरा, ये सारी चीजें इसके ऊपर चल रही हैं।
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू जाइगोट। ये किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। ये हमने क्या बना दिया, दिस इज जाइगोट। क्या बना दिया, जाइगोट। ये इसके ऊपर चल रहा है सब कुछ बेटा, इसके ऊपर चल रहा है, समझ में आ गया। अब जाइगोट में क्या हो जाएगा, माइटोसिस। क्या हो जाएगा जाइगोट में, माइटोसिस। समझ में आ गया। जाइगोट में क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, माइटोसिस। ये देखो जरा क्या बन जाएगा, जब जाइगोट में माइटोसिस हो जाएगा, इट विल बिकम एम्ब्रियो। क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो। समझ में आ गया। तो 5 से 6 बार तो मैंने आपको यहां पर बना के ही बता दिया। तो बेटा समझ में आ रहा है तो तीर चला दो। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो तीर चला दो। क्लियर हो गया। ये सारे स्ट्रक्चर आप मुझे बताओ कैसे हैं डिप्लॉइड, सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं डिप्लॉइड। अब ये क्या हो जाएगा, और अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर डेवलप हो जाएगा। ये प्रॉपर डेवलप हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, आप मुझे बताओ जरा। ये हो जाएगा कैप्सूल, ये हो जाएगा फुट, ये हो जाएगा फुट। इसको हम बोल देंगे सीटा, इसको हम बोल देंगे दिस इज कैप्सूल। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, कैप्सूल। और स्पोरेंजिया, क्या बोल देंगे, स्पोरेंजिया। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा। दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोफाइट। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे हम इसको, जल्दी से आप मुझे बताइए, स्पोरोफाइट। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। अब इसके अंदर जो सेल है, एक एक सेल आप मुझे बताओ जरा, क्या कहलाएगा, स्पोरोसाइट। क्या कहलाएगा आप मुझे बताना जरा, ये कहलाएगा स्पोरोसाइट। ये है स्पोरोसाइट। तो अब जरा ध्यान देना, अच्छे से समझो। इसमें भी देखो, यहां पर आप देखना, ये मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है, कैसा है, हैप्लॉइड। ये मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है, कैसा है, डिप्लॉइड। इस वजह से इस लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ। देखो, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड। तो इसको यदि समझना, यदि मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर केवल हैप्लॉइड होता तो हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। यदि मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर केवल डिप्लॉइड होता तो हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। लेकिन मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड भी है, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर डिप्लॉइड भी है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ गया तो तीर चला दो। आ गया समझ में। अब देखिए जरा, यहां पर आप मुझे बताइए, ये जो सेल है, इन सेल को हम क्या बोल देते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, इन सेल को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोसाइट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, स्पोरोसाइट। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, स्पोरोसाइट। इस स्पोरोसाइट में क्या होगा, हर एक स्पोरोसाइट में क्या होगा, मियोसिस। इसीलिए जो स्पोर्स बनते हैं, दे आर होमोस्पोर्स। That's why these spores are homospores. That's why these spores are homospores. Clear हो गया। आप मुझे बताओ, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड, दैट्स व्हाई इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोल देंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ गया। चलो यहां पर हम बना देते हैं, ये हमने स्पोर बना दिया। क्या बना दिया, स्पोर बना दिया। ये स्पोर कैसा हो जाएगा, स्पोर इज ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट। स्पोर बनाएगा गैमीटोफाइट। चलो लिख देते हैं यहां पर, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गैमीटोफाइट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ गैमीटोफाइट। याद है ना, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गैमीटोफाइट। एंड दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट, जो कैसा होगा, डिप्लॉइड। ये गैमीटोफाइट है, ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। क्लियर हो गया। स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, गैमीटोफाइट गैमीट्स बनाता है, गैमीटोफाइट ने गैमीट्स बनाए, गैमीटोफाइट ने गैमीट्स बनाए, गैमीट्स का हो गया फ्यूजन, फ्यूजन से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन गया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर। बोलते जाओ जरा मेरे साथ में, समझ में आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखना जरा, यहां पर हम बना देते हैं इसके चारों तरफ कवरिंग ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्या बना देते हैं, कवरिंग ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब ये क्या करेगा, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब इसमें माइटोसिस होगी और माइटोसिस होके इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलेगा। समझ में आ गया। इस तरीके से क्या स्ट्रक्चर निकलेगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलेगा। दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोनिमा। बात समझ में आ गया। क्या बोल देते हैं इसको, प्रोटोनिमा। इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। बताओ जरा, इससे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ।
क्लियर हो गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ इस तरीके से, और ये जो डेवलपमेंट हो जाएगा, अब ये डेवलपमेंट इनमें हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यहां पर आप मुझे बताओ ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनिमा। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? प्रोटोनिमा। और ये जो डेवलपमेंट है, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बताओ जरा, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड, इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से प्रोटोनिमा क्या करेगा? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अभी हम लिखते हैं प्रोटोनिमा के बारे में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? तो प्रोटोनिमा क्या करेगा? प्रोटोनिमा के बारे में लिख ले। तो अब आप मुझे बताओ जरा, आपको पूरा समझ में आ गया या नहीं आया? बताओ जरा जल्दी से। यहां डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है स्पोर से इनमें। यहां पर आप देखना, यहां पर क्या हो रहा है? पहले स्पोर से प्रोटोनिमा बनेगा, जिससे सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, और फिर यह बनेगा। अब मुझे बताओ, समझ में आ गया तो तीर चला दो, और कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि आपको ये याद करना है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है हर जगह, चाहे वो ब्रायो के बाद टेरिडो, चाहे वो जिम्नो, चाहे वो एंजियो। अब होता क्या है समझना, जब हम टेरिडोफाइट की तरफ जाएंगे, समझना जरा, अब जब हम टेरिडोफाइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? देखो जरा। क्लियर हो गया बेटा? ये सब मेहनत आपके लिए है। जब आप लोग इससे मेहनत करके, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में वो आ जाता है कि सर देखो, सर मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे, हम अपने लिए मेहनत करेंगे, और यदि वो मोटिवेशन मिल जाता है उनमें सेल्फ, तो वो पढ़ने लग जाते हैं। मैंने बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को देखा है, 10th के बाद आते हैं, बिल्कुल सीधे साधे रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि यार मेहनत कर रहे हैं सर, तो क्यों ना हम भी थोड़ी मेहनत कर ले। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को एम्स में भी जाते हुए देखा है। समझ में आ गया? रिसेंटली एक स्टूडेंट अभी एम्स ऋषिकेश में गई थी, और ऐसी ही वो स्टूडेंट थी। समझ में आ गया? तो याद रखना, इसीलिए आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, कुछ भी हो जाए, वरना एक बार पढ़ा के भी आगे बढ़ा जा सकता है। समझ में आ गया? मेहनत क्यों? क्योंकि यहां पर आप नहीं बदलोगे, आपका पूरा फैमिली बदल जाएगी, आपकी पूरी जनरेशन बदल जाएगी। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ऐसी चीज है कि बिल्कुल आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपके आसपास की चीजें बदल जाएंगी, तो ये सारी चीजें सब कुछ हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो इसीलिए थोड़ी मेहनत तो हमको जरूर करना चाहिए, और इससे देख के कई स्टूडेंट मोटिवेट हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? चलो जरा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आपको मोटिवेट करके पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। समझ में आया? पूरा क्लियर हो गया? हाँ, एक ने पूछा सर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा? होगा, हम कराएंगे ना। देखो अभी जरा ये टूट जाएगा तो इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा, दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। समझ में आ गया? दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। क्लियर हो गया? अब देखना, यहां पर ये मेन प्लांट बॉडी है, ये छोटी सी बॉडी है। क्लियर हो गया? अब जब हम टेरिडोफाइट की तरफ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म की तरफ जाएंगे, तो इसका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, इसका डेवलपमेंट कम होता जाएगा। मतलब ये रिड्यूस होता जाएगा, ये एडवांस होता जाएगा। समझ में आ गया? देखो जरा, जब हम ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट जाएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, इस प्रोटोनिमा के बारे में देख लेते हैं। तो देखो जरा, प्रोटोनिमा भाई साहब होते क्या है, जरा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुझे बताओ, प्रोटोनिमा किस में बनेगा? लीवरवर्ट्स में बनेगा या मॉसिस में बनेगा? जो सबसे पहले निकल गया, इसको हम बोल देते हैं, दिस प्रोटोनिमा इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटोनिमा। इस प्रोटोनिमा को हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस प्रोटोनिमा इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्लियर हो गया? इसमें और डेवलपमेंट होगा, देखना जरा, इसमें और डेवलपमेंट होगा तो बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जैसे लीवर वर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लीवर वर्ड में इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा गैमा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटोनिमा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोटोनिमा। ये देखो जरा, ब्रांच रेंगता हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर यहां पर बड भी ग्रो कर जाता है इस तरीके से, और इस बड के एपिकल पार्ट से, ये वाले पार्ट से, समझ में आ गया, इस पूरे पार्ट से क्या कन्वर्ट हो जाता है, क्या बन जाता है? इस तरीके से ये पूरा यहां पर गैमीटोफाइट बन जाता है। इससे क्या बन जाता है आप मुझे बताओ जरा? गैमीटोफाइट बन जाता है। इस तरीके से ये गैमीटोफाइट बन गया।
क्या बन गया आप मुझे बताइए जरा, गैमीटोफाइट बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर आपको समझ में आया, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। ये कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा जो सबसे पहले बना। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है, आप देखो जरा, ब्रांच तो ये भी है, तो जरा इसके कैरेक्टर्स लिख दें। कैसा होगा आप मुझे बताओ? सबसे पहले फिलामेंटस। समझ में आ गया? जब फिलामेंटस है तो मल्टी सेल्ड होगा ना, मल्टी सेल्ड। फिर आप मुझे बताओ, ब्रांचिंग हो गई, ब्रांच। क्लियर हो गया? कैसा हो जाएगा? ग्रीन। अब मुझे बताना, यहां पर ये जो स्पोर हमने बनाया था, ध्यान से देखना, ये हमने बनाया था स्पोर, है ना। ये स्पोर में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा था। स्पोर में क्या हो रहा था आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से हमने बना लिया। स्पोर में माइटोसिस हो रहा था। स्पोर में क्या हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था, जिससे ये बनता जा रहा है। तो मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ कि ये जो प्रोटोनिमा है वो इस स्पोर में माइटोसिस से बना है। किससे बना है? माइटोसिस से बना है। समझ में आ गया? तो ये प्रोटोनिमा का हर सेल भी हैप्लॉइड होना चाहिए या डिप्लॉइड होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड। तो इसका मतलब दिस प्रोटोनिमा आर द पार्ट ऑफ गैमीटोफाइट। दे आर द पार्ट ऑफ गैमीटोफाइट। समझ में आ गया? इसी के ऊपर ये ग्रो कर जाता है, इसके ऊपर ये ऐसा ग्रो कर जाता है। तो आप मुझे बताओ जरा, प्रोटोनिमा किसका पार्ट होगा? प्रोटोनिमा इज द पार्ट ऑफ गैमीटोफाइट और प्रोटोनिमा इज द पार्ट ऑफ गैमीटोफाइट। प्रोटोनिमा, यहां से एक ब्रांच स्ट्रक्चर निकल रहा है, सॉरी यहां से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकल रहा है, मल्टी सेल्ड है, ब्रांच है, ग्रीन है, और जमीन में स्पोर पड़े हैं तो ये रेंगेगा ना सांप की तरह, जैसे सांप रेंगता है। समझ में आ गया? तो ये भी ऐसे ही रेंगेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्रीपिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे? क्रीपिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? क्रीपिंग स्ट्रक्चर। ये प्रोटोनिमा क्या कर रहा है? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ये हमने सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्रीपिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गया? क्रीपिंग मतलब रेंगता हुआ, क्रीपिंग मतलब रेंगता हुआ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। समझ में आया? सभी को क्लियर हो गया? यदि समझ में आ गया, देखो ये इस तरीके से बनेगा तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। ये इस तरीके से जब बनेगा, जब इस तरीके से बनेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो क्या बन जाएगा? ये मोसिस बन जाएगा। समझ में आ गया? क्या बन जाएगा बेटा? मोसिस बन जाएगा। क्लियर हो गया? हाउ सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा था, इसी में ऊपर ये मेरिस्टेम आ जाता है। बट अभी आपने प्लांट एनाटॉमी नहीं पढ़ी ना, इसीलिए मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया। यहां पर एक मेरिस्टेम आ जाता है, जो इसको हम बोल देते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और इस एपिकल मेरिस्टेम से ये डेवलप हो जाता है। थोड़ा सब्र रखना। चलो आपने पूछा है तो मैं नाम लिख देता हूं। ये हो जाता है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। इस एपिकल मेरिस्टेम से ये डेवलप कर जाता है। बट ये अभी आपने पढ़ा नहीं है प्लांट एनाटॉमी, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा। मेरिस्टेम वो वर्ड होता है बेटा जहां से मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सेल जिनमें मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम मेरिस्टेम बोलते हैं। तो समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। समझ में आ गया तो जरा जल्दी से तीर चला दो, फटाफट जरा तीर चला दो। हाउ इट विल एब्सॉर्ब वाटर विदाउट कंडक्टिंग टिश्यू? बिकॉज दे आर वेरी थिन, बिकॉज दे आर वेरी थिन। समझ में आ गया? क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं। कल समझाया था ना, ये बहुत पतले होते हैं। ये इतने पतले होते हैं कि वाटर खुद ही एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और ये प्रोटोनिमा हेल्प करेगा, हेल्प्स इन फ्रेगमेंटेशन। ये वर्ड याद करो, वहां पर जब हमने लिविंग वर्ड पढ़ा था तब आया था, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। याद आ रहा है? प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। देखो जरा मैं बना के बताता हूं। यदि ये प्रोटोनिमा टूट गया, समझ में आ गया, यदि इसमें से प्रोटोनिमा के टुकड़े हो गए, चलो मैं यहां पर बना के बताता हूं। ये प्रोटोनिमा मान लो मैंने बना दिया, ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया? प्रोटोनिमा बना दिया। क्या बना दिया मैंने? प्रोटोनिमा बना दिया। अब मान लो इस प्रोटोनिमा में क्या हो गए? फ्रेगमेंटेशन हो गए।
ये मान लो यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया। तो अब आप मुझे बताना जरा, एक फ्रेगमेंट यहां आ गया, ये हम बना देते हैं, एक फ्रेगमेंट यहां आ गया, एक फ्रेगमेंट यहां आ गया, एक फ्रेगमेंट यहां आ गया। हर एक फ्रेगमेंट क्या बना लेगा, हर एक फ्रेगमेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उसमें टेंडेंसी है, उसमें टेंडेंसी है किसमें कन्वर्ट होने की, मॉसिस में कन्वर्ट होने की। तो इसको हम कौन सा रिप्रोडक्शन बोल देंगे? यदि डायरेक्ट प्रोटोनिमा से बन रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। क्या बोल देंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। बताओ यहां पर लिख दें, क्या हो रहा है यहां पर, आप मुझे बताओ जरा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बाय द फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटोनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया प्रोटोनिमा, ये लिखना है आपको, ऑफ मॉसिस। मॉसिस आ गया समझ में? ये क्रीप क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें ग्रोथ हो रही है ना, तो ये आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? सांप जैसे नहीं कि उनमें चलने के लिए कुछ है। अब आप मुझे बताओ, यदि उसमें ग्रोथ होगी, पहले ऐसा था, ये निकल के बाहर आया तो आगे बढ़ा ना, फिर निकल के आगे आया, फिर आगे बढ़ा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एक मिनट पानी पी लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया पूरा क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। आप देखना, हम स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट में डिफरेंस देख लेते हैं। किसमें डिफरेंस देख रहे हैं हम, स्पोरोफाइट वर्सेस गैमीटोफाइट। किसमें डिफरेंस देख रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पोरोफाइट वर्सेस गैमीटोफाइट में डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं स्पोरोफाइट वर्सेस गैमीटोफाइट, या गैमीटोफाइट गैमीटोफाइट वर्सेस स्पोरोफाइट, वर्सेस स्पोरोफाइट। इसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं, इस गैमीटोफाइट वर्सेस स्पोरोफाइट। सबसे पहला डिफरेंस बताओ जरा, गैमीटोफाइट क्या होगा, बताओ जरा। कैसी बॉडी होगी, हैप्लॉइड बॉडी होगी या डिप्लॉइड बॉडी होगी, बोलो जरा, कैसी बॉडी होगी, हैप्लॉइड बॉडी। क्लियर हो गया? कैसी बॉडी हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, हैप्लॉइड बॉडी। या चलो उसको उसी कलर से बना लेते हैं, बताओ जरा जल्दी से। ये मैंने बना दिया, कौन सी बॉडी हो जाएगी बेटा, हैप्लॉइड बॉडी। कौन सी बॉडी हो जाएगी, हैप्लॉइड बॉडी। बेटा समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो, समझ में आ गया तो तीर चला दो। क्लियर हो गया? ये हैप्लॉइड बॉडी हो जाएगी। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड बॉडी। क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड बॉडी। ये चलो डिप्लॉइड बॉडी बना लेते हैं, ये हमने बना लिया, दिस इज डिप्लॉइड बॉडी। अरे याद है ना, क्या फुट, सीटा और कैप्सूल बनाया था हमने। क्लियर हो गया? उसी को सिंपल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब आप देखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट होता है, हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट होता है। ये कैसा होता है, आप मुझे बताओ, शॉर्ट लिव्ड। कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड। क्लियर हो गया? या फिर हम इसको डोमिनेंट, इसको कैसे लिख दें, पैरासाइट होता है ये लिख देते हैं। ये कैसा हो जाएगा, पैरासाइट। क्या मतलब है इसका, बताओ जरा, क्यों है पैरासाइट। क्लियर हो गया? क्योंकि ये है फोटोसिंथेटिक, ये है फोटोसिंथेटिक। क्लियर हो गया? और ये है पैरासाइट। क्यों, बिकॉज इट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। इसका रीजन भी बोल दें, बिकॉज इट ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट से करता है। किसी को इस पॉइंट में डाउट है तो पूछो, जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को ये पॉइंट समझ में आ गए? ये डोमिनेंट है, मतलब यदि हम प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो ये देखो जरा, यहां पर ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहता है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। ये फोटोसिंथेटिक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये इससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए ये पैरासाइट होता है। ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। समझ में आ गया? कैसा होगा बेटा, डोमिनेंट, मतलब सबसे ज्यादा इसी की चलती है। समझ में आ गया? मेन यही है, ये डोमिनेंट है, ये पैरासाइट है।
ये फोटोसिंथेटिक है, ये ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। ये कैसा हो जाएगा? लॉन्ग लिव्ड। ये कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? शॉर्ट लिव्ड। कैसा हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? शॉर्ट लिव्ड। इन पॉइंट्स में हाउ मच आवर्स कुड आई स्लीप? 6 आवर्स मिनिमम, और वो भी कंटिन्यूअसली। समझ में आ गया? तो पहले ये पॉइंट एक बार देख लो, मैं एक बार पानी पी लेता हूं, कोई डाउट आता है तो जरा पूछ लो। कोई डाउट है बेटा किसी को? हैंड रिटन नोट्स कहां अपलोड? मैं अपलोड करवाता हूं बेटा, थोड़ा टाइम मिल जाए मैं अपलोड करवाता हूं। समझ में आ गया? वाई दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक? बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बहुत छोटे से होते हैं। यदि हम इसका एक्चुअल डायग्राम देखें ना, जैसे मान लो मैं एक्चुअल डायग्राम बना के बता रहा हूं, तो ये देखना जरा। एक्चुअल डायग्राम यदि हम बनाए तो ये इतने बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं। समझ में आ गया? और इसके ऊपर छोटे से होते हैं, ये बिल्कुल छोटे से होते हैं इस तरीके से। ये क्लियर हो गया? ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। बात समझ में आ गया? ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। बात समझ में आ गया? इतने छोटे से होते हैं ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज अ गैमेटोफाइट। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज अ गैमेटोफाइट। ये क्या है? गैमेटोफाइट है। ये क्या है आप मुझे बताओ? स्पोरोफाइट है। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? दिस इज स्पोरोफाइट। ये क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। अब बताओ जरा, गैमेटोफाइट कैसा है? फोटोसिंथेटिक। कैसा है जल्दी से आप मुझे बताओ? इट इज फोटोसिंथेटिक। कैसा हो जाएगा? फोटोसिंथेटिक। ये कैसा हो जाएगा? नॉन फोटोसिंथेटिक, या फिर हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। समझ में आ गया? कोई भी कॉन्सेप्ट बढ़ाया नहीं है बेटा। बात समझ में आ गया? केवल उन्हीं चीजों को वेरियस वे में बताया है जिससे आपको चीजें याद हो जाए। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमीट्स। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा आप मुझे बताओ? ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन सी प्रोसेस से? माइटोसिस से। किससे प्रोड्यूस करेगा? माइटोसिस से। समझ में आ गया? किससे प्रोड्यूस करेगा? माइटोसिस से। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, यहां पर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। समझ में आ गया? विल प्रोड्यूस स्पोर्स। कौन सी प्रोसेस से? क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है और ये हैप्लॉयड होते हैं। ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, तो हैप्लो हैप्लोमाइटोसिस। बट डिप्लो हैप्लो क्या आ जाएगा? मियोसिस। क्या आ जाएगा? मियोसिस। पहले इसको लिखो और डाउट आए तो पूछो। पहले इसको लिखो, कोई डाउट आए तो पूछो जल्दी से। कोई डाउट आए तो पूछो। हो गया? वाई प्रोटोनिमा इज ओनली इन मोसिस। प्रोटोनिमा जो होता है बेटा, वो ज्यादा, देखो ज्यादा मोर एडवांस कौन होते हैं? मोसिस होते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर भी देखना जरा, यहां पर ध्यान से देखना। शॉर्ट लिव क्यों होता है अभी बताता हूं। देखो जरा, यहां पर आप देखो, जल्दी से देखो, ये स्ट्रक्चर मोर एडवांस है, तो ये भी इसका क्या बनेगा आप मुझे बताइए जरा? थोड़ा सा ज्यादा एडवांस बनता है। इसके अंदर जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं थोड़े से ज्यादा एडवांस होते हैं। यहां पर ये थोड़े प्रिमिटिव है। देखो जरा, ये प्रिमिटिव है तो इसीलिए इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर हो गया? यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने लायक इनमें वो रहता ही नहीं है। क्लियर हो गया? शॉर्ट लिव क्यों होगा? देखो जरा, शॉर्ट लिव इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद, ये बनाने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर हो गया? बनाने के बाद में क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, कि फिर से छोड़ दिया, आओ भाई अब दूसरा जो है एग बनेगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए शॉर्ट लिव्ड होता है। क्लियर हो गया? पैरासाइट है ना, शॉर्ट लिव्ड होता है। अब इन्हीं स्पोर्स को हम क्या बोल देते हैं? दीज स्पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो यहां पर हम पहले लिख लें, दीज स्पोर्स आर सराउंडेड बाय, स्पोर्स में लिख लें, स्पोर्स आर सराउंडेड बाय, spores are also called as मियोस्पोर। कौन से स्पोर बोल देते हैं? मियोस्पोर। समझ में आ गया? क्योंकि मियोसिस से बने हैं ना। दूसरा पॉइंट, दीज स्पोर्स आर सराउंडेड बाय
सराउंडेड बाय these spores are surrounded by स्पोरोपोलेनिन। याद है ना, कौन सराउंड करता है? स्पोरोपोलेनिन, जिससे इनका प्रोटेक्शन भी रहा है। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो बेटा इतने पॉइंट समझ में आ गए तो जरा तीर चला दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया पूरा क्लियर? आके बेटा अभी सब्र करो, अभी हम लीवर वर्ड और मॉसिस में जब डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या होती है लीफी स्टेज, है ना? थोड़ा सा सब्र करो। क्लियर है? अब भी पढ़ेंगे हम। सभी को क्लियर हो गया? हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मॉसिस इफ स्पोर्स इज मेड बाय। हाँ, तो देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर यहां तक का स्ट्रक्चर तो किससे बन गया? आप मुझे बताओ जरा। उससे बन गया। यदि इसमें कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आगे पूरा कंटिन्यू है। लेकिन यदि ब्रेकडाउन हो गया तो यहां पर आप मुझे बताओ, एक ही पेरेंट से ये बन रहा है ना, तो ये बन रहा है एक ही पेरेंट से, इसी से बनाना, केवल इसी से बना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया समझ में? पूरा क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े, चलो अब हम देखते हैं लीवर वर्ड वर्सेस मॉसिस। किसमें डिफरेंस देख रहे हैं? लीवर वर्ड वर्सेस मॉसिस। तो यहां पर हम डिफरेंस देख लेते हैं, अब आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। लीवर वर्ड वर्सेस मॉसिस, क्लियर हो गया? यहां पर आप देखो, यहां पर कैसा होता है ये, इसकी थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। कैसी होती है? थैलॉइड प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? थैलॉइड मतलब अनडिफरेंशिएटेड। बिल्कुल, थैलॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। मैंने आपसे बोला ना 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं पूरे में, और सब कुछ का बेस ये ब्रायोफाइट है। क्लियर हो गया? जो मेरा तरीका है उसमें सर पूरा का पूरा प्लांट डाइवर्सिटी का बेसिस ब्रायोफाइट है, इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आया? अनडिफरेंशिएटेड। यहां पर हम पॉइंट लिखेंगे, ये थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं ना, मोर डेवलप होते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे मोर डेवलप देन मोर डिफरेंशिएटेड, या फिर डेवलप, डिफरेंशिएटेड ही लिख लेते हैं। डिफरेंशिएटेड मोर डिफरेंशिएटेड देन थैलॉइड। ऐसा क्यों? समझना जरा। देन थैलॉइड। समझ में आ गया? इसमें थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना? क्या दिखाई दे रहा है आप मुझे बताओ? थोड़ा सा लीफ लाइक। तो किसी को इस पॉइंट में डाउट है तो बताओ। देखो, मॉसिस मोर डिफरेंशिएटेड, मॉसिस मोर डिफरेंशिएटेड। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा जल्दी से। हो गया पूरा क्लियर? जल्दी से पूछ लो। चलो, अभी कहां से बैकलॉग आ गया बेटा? जरा सा तो पढ़ा है अभी हमने। चिंता मत करना, जिनका कुछ छूट गया है ना, 11th खत्म होने दो, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, सब करा दूंगा फिर से फटाफट, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर 12th के बाद फिर पूरा रिवाइज कराएंगे, तब फिर क्वेश्चन करना सिखाऊंगा आपको, कैसे क्वेश्चन करते हैं। जब पूरा सिलेबस हो जाने दो 11th का, फिर सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन की अप्रोच कैसे रखते हैं। अभी आप सारी गलतियां कर लो। समझ में आ गया? अब देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। इतना पूरा क्लियर हो गया? यहां पर जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट इस कंप्लीट पैरासाइट, पूरी तरह से पैरासाइट होता है। कंप्लीट पैरासाइट। समझ में आ गया कैसा होता है? कंप्लीट पैरासाइट। यहां पर स्पोरोफाइट इस सेमी पैरासाइट, थोड़ा मतलब इसके कंपेयर में कम, क्योंकि एडवांस हो रहे हैं ना। सेमी पैरासाइट। समझ में आ गया कैसा होता है? सेमी पैरासाइट। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी परफॉर्म बाय स्पोरोफाइट ऑफ मॉसिस। समझना जरा, ये ज्यादा एडवांस है, ये ज्यादा एडवांस है।
तो इसका स्पोरोफाइट भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिपेंडेंट कैसा होता जा रहा है, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कंप्लीट पैरासाइट था, आप समझना जरा, ये मान लो उसके क्या हो गए, आप इस तरीके से समझना। यहां पर देखो ये लीवर वर्ड है, इसका जो स्पोरोफाइट है इसके ऊपर टोटली पैरासाइट है, मतलब अभी बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है, बिल्कुल दूध पीता हुआ बच्चा है, 100% मम्मी पे डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया। लेकिन जो मॉसेस होते हैं ना, मॉसेस के केस में पूरा डिपेंड नहीं करता, खुद भी कभी कभी उठा के जो है वो मिल्क कहीं से बॉटल से लाके ऐसे पी लेता है। बात समझ में आया। तो इसके कंपेयर में थोड़े से क्या हो गए, ज्यादा एडवांस हो गए। क्या हो गए, थोड़े से ज्यादा एडवांस हो गए। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासाइट। बात समझ में आया। स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, सेमी पैरासाइट। इस केस में आप मुझे बताओ, जब स्पोर में डेवलपमेंट हो रहा था वो कैसा डेवलपमेंट था, डायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट था, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। बताओ जरा यहां पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट हो रहा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट हो रहा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट हो रहा था, जल्दी से आप मुझे बताओ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसा डेवलपमेंट हो रहा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो जरा, अब इसके राइजॉइड, राइजॉइड इसके कैसे थे आप मुझे बताओ जरा, यूनिसेल्ड। इसके राइजॉइड कैसे थे आप मुझे बताओ जरा, ये हर चीज में ज्यादा डेवलप है ना। राइजॉइड कैसे हैं इसके आप मुझे बताओ, मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच कैसे हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए, मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। अब आप मुझे बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता था मुझे बताओ जरा। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था बाय द हेल्प ऑफ गैमा। बाय द हेल्प ऑफ गैमा। समझ में आ गया। गैमा कैसा होता है, ग्रीन, मल्टी सेल्ड, एसेक्सुअल, कप लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे लीवर वर्ड को बना लेगा। और यहां पर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर क्या था, जल्दी से आप मुझे बताओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करा रहा है, कौन करा रहा है, प्रोटोनिमा। कौन करा रहा है, प्रोटोनिमा। इसी को हम बडिंग बोल देते हैं। समझ में आ गया, बडिंग इन लीवर वर्ड। ये बड बन रहा है, ये बड बन रहा है, इसीलिए इसको हम बडिंग बोल देते हैं। समझ में आ गया सर। अनडिफरेंशिएटेड इन सेंस, देखो जरा अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे जब आप 10th क्लास में थे ना, तो बायो वाले, मैथ्स वाले, कॉमर्स वाले सभी लोग एक साथ में बैठे हुए थे, आर्ट्स वाले सभी एक साथ बैठे हुए थे, अनडिफरेंशिएटेड थे। लेकिन अब आप बायो के स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट अलग अलग हो गए ना, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट कर दिया हमने। समझ में आ गया, क्या बोल दिया, इस डिफरेंशिएट कर दिया। तो सभी को समझ में आ गया। पहले इसको लिखो, जल्दी से लिखो बेटा इसको। बेटा तीर चला दिया करो, बस इतना लिखने की जरूरत नहीं। क्रिस्टल क्लियर, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाक से तीर चला दो यदि हर एक पॉइंट समझ में आ गया। पैरासाइट का मतलब क्या है कि ये खुद अपना फूड नहीं बना पा रहा है। ये देखो जरा, पैरासाइट नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। सो इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, पैरासाइट। चलो फिर से यहां पर लिख देता हूं, देखो जरा ध्यान से देखना। ये डायग्राम फिर से बना के बता देता हूं, ध्यान दो। आप मुझे बताओ, ये हमने क्या बना दिया, दिस इज स्पोरोफाइट। ये क्या बना दिया, दिस इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है बेटा, नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक। समझ में आ गया, कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बोल देंगे ये क्या है, दिस इज गैमीटोफाइट। ये क्या हो जाएगा, गैमीटोफाइट। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, गैमीटोफाइट। ये कैसा हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक। कैसा हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक। समझ में आ गया। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा,
ये जो स्पोरोफाइट है नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, इट डिपेंड्स ऑन ये फूड बनाएगा, ये फूड नहीं बनाएगा, इट डिपेंड्स ऑन गैमीटोफाइट फॉर फूड। समझ में आ गया, किस पे डिपेंड करेगा, गैमीटोफाइट पे डिपेंड करेगा फूड के लिए। अब आ गया समझ में, तो फटाफट तीर चला दो जरा बेटा जल्दी से। हो गया पूरा समझ में आ गया। हार्डली 5 मिनट का और ब्रायोफाइट बचा हुआ है, फिर हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट। समझ में आ गया, आज टाइम उसमें ज्यादा लग गया ब्रायोफाइट में, अदरवाइज आज ही टेरिडोफाइट खत्म हो जाता। Why BGA in Monera and not in algae? Because it is prokaryote। समझ में आ गया ये सारी चीज, बिकॉज इट इज प्रोकैरियोट, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। हो गया। अब आप मुझे बताओ इसके एग्जाम्पल क्या थे। इसके एग्जाम्पल थे रिक्शिया मार्केंशिया, याद है ना, इसके एग्जाम्पल क्या थे, रिक्शिया मार्केंशिया। इसके एग्जाम्पल क्या थे आप मुझे बताओ जरा, पॉलीट्राइकम, फिर स्फैगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम एंड फ्यूनेरिया। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम एंड फ्यूनेरिया। क्लियर हो गया, तो यहां पर हम लिख लें जल्दी जल्दी से, देखो चलो हम इसको फटाफट लिख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। थोड़ा सीधा कर देते हैं, चलो जरा, हाँ हो गया सीधा, बताओ। अरे सीधा हो गया, बोलो। यहां पर मैंने बोला लीवरवर्ट्स, यहां पर मैंने बोला मॉसेस। आज यदि घर जाके आप लिख लिख के याद कर लोगे तो आपको दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे थे, इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे ना, रिक्शिया मार्केंशिया, याद है, हमने देखा था रिक्शिया मार्केंशिया, याद है ना। रिक्शिया कैसा था आप मुझे बताओ, मोनोशियस। मार्केंशिया कैसा था, डायोशियस। मार्केंशिया, क्लियर है। ये कैसा था आप मुझे बताओ जरा, बाइसेक्सुअल, हमने इसको बोला था ना बाइसेक्सुअल, या फिर इसको हमने क्या बोला था, मोनोशियस। कैसा बोल दिया था, मोनोशियस। आप मुझे बताओ ये कैसा था, देखो एक सी है तो यूनिसेक्सुअल है, 2 सी है तो बाइसेक्सुअल है, 1 सी है तो यूनिसेक्सुअल है, इसको हम बोलेंगे डायोशियस। दूर दूर है तो डायोशियस, दूर दूर है तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, डायोशियस। आप मुझे बताओ पास पास है तो क्या कहलाएगा, मोनोशियस। फिर आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हमने क्या देखा था, पी से पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। आप मुझे बताओ एस से क्या हो जाएगा, स्फैगनम। और क्या हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, फ्यूनेरिया। क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया। समझ में आ गया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम एंड फ्यूनेरिया। अब पॉलीट्राइकम के कुछ यूजेस होते हैं, फिर इसके स्फैगनम के भी यूजेस होते हैं, स्फैगनम के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम इसके एग्जाम्पल, इसका यूज लिख लेते हैं। यूज टू डिजोल्व किडनी स्टोन। समझ में आ गया, यूज टू डिजोल्व किडनी स्टोन। क्लियर है, यूज टू डिजोल्व किडनी स्टोन। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। यदि समझ में आ गया बेटा तो तीर चला दो, है ना, और कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। पूरा क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। हो गया पृथ्वीराज बेटा, जैसा आपके लिए सुटेबल होगा वैसा ही कराया जाएगा, चिंता मत करो, है ना। अब स्फैगनम के बहुत सारे यूज होते हैं, समझ में आ गया, स्फैगनम के बहुत बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम उसको स्फैगनम को अच्छे से देखते हैं। क्लियर है, तो हम किसका यूजेस देख रहे हैं, यूजेस ऑफ स्फैगनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजेस ऑफ स्फैगनम, समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं हम, यूजेस ऑफ स्फैगनम की। सबसे पहले आप समझना जरा, स्फैगनम इट इज रिच इन फिनॉल।
ये फिनॉल से रिच होता है, इसके अंदर फिनॉल होता है, और फिनॉल होगा तो ये आसानी से आग पकड़ता है, इसीलिए इसको कोयले की तरह कई कंट्री में यूज किया जाता है। किस की तरह यूज किया जाता है? कोयले की तरह, जैसे कोयला जलाते हैं ना, तो उसकी तरह से यूज किया जाता है इसको। समझ में आ गया? इट इज रिच इन फिनॉल, तो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी कंट्रीज। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, और जब उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पीट। इसीलिए स्फेग्नम को पीट मॉस भी बोला जाता है। दैट्स व्हाई स्फेग्नम इज आल्सो कॉल्ड एज पीट मॉस। क्या बोल देते हैं? पीट मॉस। क्या होता है? जो स्फेग्नम होता है ना, अब मान लो स्फेग्नम लगा हुआ है, अब स्फेग्नम मान लो कहीं जमीन के नीचे दब गया, जैसे कोयला मिलता है ना, कोयला आप मुझे बताओ, कोयले को निकालते हैं, तो इसी तरीके से ये भी निकलता है। मैं आपको 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूं। 1 मिनट रुकना, मैं आपको दिखाता हूं, पीट दिखाता हूं। ये देखो जरा, इस तरीके से पीट होता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कोयले की तरह निकलता है। ध्यान से देखना, ये जमीन के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। ये देखो जरा, ये जो अंकल है, ये निकाल रहे हैं इस तरीके से जमीन के अंदर से। ये देखो जरा, इस तरीके से निकाल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो जरा, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। ये देखो, ये कोयले की तरह ही क्या होता है, जैसे मान लो पहले स्फेग्नम था, अब वो स्फेग्नम क्या हो गया, दब गया, किसी वजह से मिट्टी के नीचे दब गया, और हजारों साल में आप मुझे बताओ बिल्कुल कंप्रेस होके इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, और क्योंकि इसके अंदर फिनॉल बहुत ज्यादा होता है, तो इसको यूज किया जाता है बिल्कुल ये कोयले की तरह। आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो जरा, इस तरीके से निकलता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो जरा, दिखाई दे रहा है सभी को? आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से जमीन के नीचे से निकलता है, इसको जलाने में यूज करते हैं, इसको कोयले की तरह, फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ जरा? पीट। क्या बोल देंगे इसको? पीट। बात समझ में आ गया? क्या बोल देंगे बेटा? नहीं, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, समझ में आ गया? कोयले जैसा ही होता है। क्लियर हो गया? कैसा होता है? कोयले जैसा ही होता है। हाउ? कल बताया था खुशबू, इसको पॉलीट्राइकम को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद अच्छा उबाल के जो उसका काढ़ा जैसा बन जाता है ना, उसको पिलाते हैं, उससे वो किडनी स्टोन जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है? ये देखो जरा, यहां पर इस तरीके से जमीन के नीचे से ये निकल रहा है। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये इस तरीके से नीचे निकल रहा है, इसको यूज किया जाता है। सभी को समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? और इसको किसकी तरह यूज किया जाता है? स्फेग्नम एज अ ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल। इसको किसकी तरह भी यूज किया जाता है? स्फेग्नम एज अ ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल। स्फेग्नम को ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है। समझ में आ गया? ये जो स्फेग्नम है ना, इस तरीके से जब ये ग्रीन रहता है तो ऐसा रहता है, ध्यान देना, जब ये ग्रीन रहता है ना तो ये ऐसा रहता है, और जब ये ऐसा रहेगा तो हम क्या करते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो जैसे मान लो कोई चीनी मिट्टी की कोई चीज बनी होती है, नहीं ये एडिबल नहीं होता। हर चीज खाने के लिए थोड़ी होती है बेटा कि खा लेंगे, हमने कोयला खाया और खाना ऊपर से कच्चा डाल लिया, ठीक है, और यहां से अपने आप जो है वो खाना बन गया, ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको देखो, ये इस तरीके से है, इसको ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह भी इसको यूज किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, तो दूसरा यूज हम इसका क्या लिख लेंगे? पीट मॉस, इसको हम बोल देते हैं यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल। ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। समझ में आ गया? किसकी तरह यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह। अब गार्डन में आपने एक वो चीज देखा होगा, ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने ध्यान तो दिया होगा, 100% आपका ध्यान गया होगा। इस तरीके से किसी चीज को हमको ग्रो करना है तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा बना होता है, उसके चारों तरफ ऐसे हम तार लगे होते हैं, और इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, कोई प्लांट यदि ऐसे इस टाइप का है तो इसको ऐसे लपेट देते हैं। देखा है ना? इसके अंदर भी कौन होता है, आप मुझे बताओ? स्फेग्नम। इसके अंदर भी कौन होता है? स्फेग्नम। समझ में आ गया? इसके अंदर भी कौन होता है, आप मुझे बताओ जरा? स्फेग्नम। क्यों? क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो आप मुझे बताओ, हम क्या लिखेंगे? इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या लिखेंगे? इट हैज
हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। समझ में आ गया? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके यूजेस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसके यूजेस हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और डेंस मेट बनाता है वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। अब हम इसकी कुछ सिमिलैरिटी देख लेते हैं लाइकन्स के साथ में। किसके साथ में? लाइकन्स के साथ में। क्लियर हो गया? किसके साथ में? लाइकन्स के साथ में। देखो ये भी पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। समझ में आ गया? ये भी क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। समझना, जहां पॉल्यूशन है, पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया या नहीं आया? फटाफट बताओ, इतना सभी को समझ में आ गया? वाटर होल्डिंग का मतलब उसको, वाटर को, जैसे हमने, आपने देखा होगा कहीं पानी गिर जाता है तो उसके ऊपर हम कुछ ऐसा डालते हैं ना, मैट वगैरह डालते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो मैट क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है? क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये जो स्फैग्नम होता है, इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। समझ में आ गया? क्या है इसमें? हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आ गया समझ में? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो तो अब हम देख लेते हैं सिमिलैरिटीज, या एक काम करेंगे, लाइकन्स पढ़ने के बाद में, लाइकन्स पढ़ने के बाद में मैं आपको सिमिलैरिटीज बता दूंगा। लाइकन्स वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, तो आप मुझे बताओ लाइकन्स के साथ, चलो बता ही देता हूं, अभी बता देता हूं। तो सिमिलैरिटीज ऑफ मॉसेस विथ लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं? एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों के परमानेंट एसोसिएशन से बनते हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था। बताओ जरा क्या हो जाएगा? परमानेंट, परमानेंट एसोसिएशन, 7 जन्म का बंधन, एसोसिएशन, परमानेंट एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। याद आ रहा है ना? परमानेंट एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या सिमिलैरिटी होती है? देखो दो सिमिलैरिटी होती है। कितनी सिमिलैरिटी होती है? दो। लाइकन्स भी क्या होते हैं? दोनों ही पॉल्यूशन इंडिकेटर है। दोनों ही क्या है? आप मुझे बताओ। दोनों ही पॉल्यूशन इंडिकेटर है। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब होता है जिस जगह पर पॉल्यूशन है उस जगह पर ना ही लाइकन होगा ना ही मॉसेस होगा। पॉल्यूटेड एरियाज, पॉल्यूटेड एरियाज में लाइकन और मॉसेस एब्सेंट होंगे। लाइकन एंड मॉसेस आर एब्सेंट इन पॉल्यूटेड एरिया। क्या मतलब हो जाएगा इसका? लाइकन्स एंड मॉसेस, मॉसेस आर एब्सेंट इन पॉल्यूटेड एरिया, इन पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड एरियाज में ये एब्सेंट होंगे। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। ये हो गया। एक हो जाएगा बोथ आर पायोनियर स्पीसीज, पायोनियर स्पीसीज। समझना जरा, इसका मतलब ये सबसे पहले आते हैं। जैसे मान लो कोई भी सिटी है, जैसे मान लो हम बोल देते हैं भोपाल को, मान लो बात करते हैं, तो भोपाल को किसने बनाया? हम इसी तरीके से समझ लेते हैं भोपाल नाम है क्योंकि राजा भोजपाल ने बनाया था। तो भोजपाल उसके पायनियर हो गए थे, मतलब एक खाली जमीन पर सबसे पहले आए थे, सबसे पहले आके बस गए थे। तो इसी तरीके से जब खाली रॉक होती है, केवल रॉक्स ही रॉक्स होती हैं, अभी सॉइल नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, तो इनके ऊपर सबसे पहले कौन आता है? इनके ऊपर सबसे पहले आते हैं लाइकन्स एंड मॉसेस। तो इसको हम बोल देते हैं पायनियर स्पीसीज। फर्स्ट कॉलोनाइज्ड इन बेयर रॉक, फर्स्ट स्पीसीज which colonizes in bare rocks। बेयर रॉक्स के ऊपर जो क्या हो जाते हैं आप मुझे बताओ, आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताइए, क्या बोलेंगे? पाइनियर स्पीसीज। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ, किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताओ। चलो हम रिवाइज करते हैं, पूरा ब्रायोफाइट जो है हम उसको रिवाइज करते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो जरा जल्दी से पूरा ब्रायोफाइट रिवाइज करते हैं, फिर हम टेरिडोफाइट स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा जल्दी से, ये देखो ये डेंस मैट बना रहे हैं ना, डेंस मैट बना रहे, दे आर फॉर्मिंग डेंस मैट। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये देखो जरा, यहां पर हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। क्लियर हो गया? एक पॉइंट छूट गया, किसमें? लीवर वर्ड और मॉसिस में, पहले वो बता देता हूं। तो देखो जरा जल्दी से, यहां पर एक पॉइंट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका डायग्राम में एक पॉइंट देख लेते हैं।
लीफी स्टेज वाला पॉइंट छूट गया। देखो जरा, देखो जरा, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये बना दिया मैंने लीवर वर्ड। क्या बना दिया मैंने? लीवर वर्ड। यहां पर मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया दिस इज मोसिस। ये मैंने क्या बना दिया? मोसिस। लीफी स्टेज क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जरा, देखना, इसमें क्या होता है, यहां पर स्पाइरल अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, लीफ लाइक स्ट्रक्चर का। किसका होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर का। इसके गैमीटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हो गया? अब देखना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्पाइरल अरेंजमेंट। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा वो इलेबोरेट मैकेनिज्म क्या होता है वो एनसीईआरटी के साथ बताऊंगा। क्यों? इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल, उसके लिए थोड़ा सा इलेटर्स और कॉल्यूमेला के बारे में बताना पड़ेगा, बट वो थोड़ा हैवी पड़ जाता है, तो इसीलिए उसको मैं एनसीईआरटी के साथ कराता हूं। जो पॉइंट छोड़ता हूं वो एनसीईआरटी में कवर करता हूं, जिससे वो याद हो जाए। एक साथ सारा करो तो मिस हो जाता है, बट फ्रेगमेंट में करो ना तो चीजें याद हो जाती हैं। तो मेरा काम है आपको चीजें याद कराना। बात समझ में आया? अब यहां पर क्या होता है, दो रो होती हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर की इस तरीके से। एक रो ये मैंने बना दी, दूसरी रो ये मैंने बना दी। तो यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनकी दो रो होती हैं। क्या होती हैं आप मुझे बताइए जरा? टू रोज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये हमने दो इसकी रो बना ली, ये हमने दो इसकी लाइन बना ली। इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें इस तरीके से। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? टू रोज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? वहां पर स्पाइरल अरेंजमेंट है, यहां पर दो रो प्रेजेंट है किसकी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर की। किसमें? गैमीटोफाइट में। यहां पर गैमीटोफाइट में स्पाइरल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? स्पाइरल अरेंजमेंट है। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा क्लियर? चलो जरा, तो अब हम देख लेते हैं फटाफट हमने जो पढ़ा था, एक बार हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करते हैं? हमने पढ़ा था गणेश राज, याद है ना? हमने क्या पढ़ा था? गणेश राज। और देखो जरा, इसी से अभी हम कंपेयर कर लेंगे किसको? ब्रायोफाइट को और टेरिडोफाइट को। यहां मैं सारे पॉइंट्स लिखूंगा ब्रायोफाइट्स के। किसके लिखूंगा? ब्रायोफाइट्स के। तो बोलते जाओ जरा ब्रायोफाइट्स के पॉइंट्स। गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। बोलो जरा जल्दी से, गैमीटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, इज मेन प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? यही पढ़ा था हमने, गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। ए से आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था? एम्फीबियंस, बिकॉज दे नीड वाटर, एम्फीबियंस। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ एन से क्या हो गया था? नॉन वेस्कुलर। रीजन क्या था? बिकॉज दे आर वेरी थिन, नॉन वेस्कुलर। ई से क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोफाइटा। अरे यही पढ़ा था ना, एम्ब्रियोफाइटा। अभी हम इसको कंपेयर करते हैं। कैसे लिखोगे आप कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके लिखोगे पूरा। क्लियर हो गया? एस से क्या हो जाएगा? स्मॉल नॉन वुडी, स्मॉल नॉन वुडी। समझ में आ गया? और कहां पर ग्रो करता था बेटा? शेडी प्लेसेस पर, शेडी एरियाज में। एच से क्या हो जाएगा? होमोस्पोरस। क्यों होमोस्पोरस था? आपको समझ में आ गया? होमोस्पोरस। आर से क्या हो जाएगा? राइजॉइड। राइजॉइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? रूट लाइक स्ट्रक्चर।
ए से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया दोनों ही कैसे होते हैं, मल्टी सेल्ड एंड जैकेटेड। कैसा हो जाएगा, जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड, जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड, जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड, कैसा हो जाएगा, मल्टी सेल्ड। ये पॉइंट्स हमने किसके पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए ब्रायोफाइट्स के। अब हम पॉइंट्स किसके देख रहे हैं, हम पॉइंट्स देखते हैं किसके, टेरिडोफाइट्स के। किसके पॉइंट्स देख रहे हैं, टेरिडोफाइट्स के। ध्यान से देखना, तो देखो जरा टेरिडोफाइट, ये कलर अच्छे से दिखाई दे रहा है, कौन से पॉइंट हो जाएंगे, टेरिडोफाइट। यहां गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, यहां स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा। क्या होगा, स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। कंपेयर भी करते जा रहे हैं, कैरेक्टर भी याद करते जा रहे हैं। गैमीटोफाइट यहां पर, स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। समझ में आ गया। ये भी एम्फीबियंस होते हैं, तो सर्कल कर लेते हैं, कॉमन पॉइंट। ये भी क्या होते हैं, एम्फीबियंस। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये नॉन वेस्कुलर थे, ये हो जाते हैं वेस्कुलर। तो अब एग्जामिनर देता है नॉन वेस्कुलर एम्फीबियंस, ये कौन है, ब्रायोफाइट। वेस्कुलर एम्फीबियंस कौन है, टेरिडोफाइट। एम्ब्रियोफाइटा ये भी कॉमन है। समझ में आ गया। स्मॉल नॉन वुडी, इसकी जगह केवल एक पॉइंट चेंज हो जाता है, स्मॉल एंड वुडी। क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड वुडी। वुडी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जाइलम आ गया, स्मॉल एंड वुडी। समझ में आ गया। बाकी सब कुछ सेम है, ये शेडी प्लेसेस में ग्रो करेगा। इसमें क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। होमोस्पोरस यहां पर दोनों हो जाएगा, होमो भी होगा, हेट्रो भी होगा। होमोस्पोरस भी होंगे और हेट्रोस्पोरस भी होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हेट्रो भी होगा। यहां राइजॉइड था, यहां पर रूट होगा, यहां रूट लाइक स्ट्रक्चर था, यहां रूट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कंडक्टिंग टिश्यू आ गया ना। ये पॉइंट भी कॉमन, ये पॉइंट भी कॉमन। तो ये टेरिडोफाइट के कैरेक्टर समझ में आ गए। कैरेक्टर के साथ में डिफरेंस भी समझ में आ गया। कैरेक्टर से याद कर लो, कैरेक्टर के साथ में सब कुछ याद हो जाएगा। ये याद हो गया। इसमें आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, आप मुझे बताओ, गैमीटोफाइट यहां मेन था, यहां स्पोरोफाइट हो जाएगा। एम्फीबियन अभी भी एम्फीबियन है, ये नॉन वेस्कुलर थे, वेस्कुलर हो गए। एम्ब्रियोफाइटा ये भी एम्ब्रियोफाइटा है। ये स्मॉल नॉन वुडी थे, बस जाइलम आ गया तो वुडी हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। ये होमोस्पोरस थे, होमो हेट्रोस्पोरस थे। यहां राइजॉइड था, यहां रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, बाकी सब कुछ सेम। लिख लो इसको जरा जल्दी से, लिखो एक बार। हाफ एन आवर में कल हम इसको खत्म कर देंगे। समझ में आ गया, हाफ एन आवर में हम इसको खत्म कर देंगे। व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा जाइलम जो होता है ना, वो वाटर को कंडक्ट करता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड को कंडक्ट करता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया सभी को। स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, सिद्धू पटेल। तो सभी को समझ में आ गया बेटा। हो गया पूरा क्लियर, सभी को समझ में आ गया। इनके कंपेयर में इसको पानी थोड़ा कम चाहिए, इसीलिए इसको रेप्टाइल्स बोल देते हैं, कल बताऊंगा आपको। क्लियर हो गया। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, नॉन वेस्कुलर एम्फीबियन बोलेगा तो ब्रायोफाइट, वेस्कुलर एम्फीबियन बोलेगा तो टेरिडोफाइट। समझ में आ गया। तो ये हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए। कल हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। कल हाफ एन आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल। क्लियर हो गया।